नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सबको मेरा सुप्रभात। कल अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों की बातों को कल के ताश में पूर्ण किया। आज हम देखते हैं कुछ और बातें, यानी कि लेखन विभाग के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी लेखन, कहानी कैसे लिखी जाए, कहानी लेखन कैसे करना चाहिए, उस बात को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, कहानी परीक्षा में पूछी जाती है, कैसे लिखनी चाहिए, वो बात आज समझने की ओर जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये करते हैं, देखो कि दी गई जो रूपरेखा है कहानी लेखन के आधार में, पहली बात यह है दी गई रूपरेखा रेखा को पढ़कर कथन को अच्छी तरह समझ लो। ये पहली बात। देखो यहां पर कहानी लिखने से पहले रूपरेखा परीक्षा में दी जाती है। रूपरेखा को पढ़कर दी गई रूपरेखा, रूपरेखा मतलब गुजराती में इसका मुद्दा कहते हैं। ढेर सारी रूपरेखा के पॉइंट्स दिए गए हैं। दी गई रूपरेखा को पढ़कर कथानक को अच्छी तरह से समझ लो। पहले रूपरेखा को पढ़ो, रूपरेखा के बाद कहानी कैसे बनाएंगे उसको समझने का प्रयत्न करो, मतलब कथानक के बारे में सोचो। पहली बात यह कि ध्यान से पहले रूपरेखा पढ़ो। रूपरेखा पढ़ते ही आप उनके कथानक को अपने दिमाग में बिठाने का प्रयत्न करो। कथानक कैसे होगी, किस प्रकार से हम अपनी कहानी को लिखेंगे, वो बात अपने दिमाग में पहले तय करो। यानी कि कहानी के स्वरूप को हमारे दिमाग में डालो। कथानक कैसा हम रखेंगे, वो पहला रूपरेखा के आधार पर सबको जोड़ने का प्रयत्न। दूसरी बात देखते हैं, कहानी का विकास। रूपरेखा तथा मुख्य बातों के आधार पर करो और ध्यान दो कि उसकी कोई बात छूटने न पाए। अब देखो दूसरी बात ये है, पहली बात हमने ये की कि रूपरेखा के आधार पर कथानक को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करो कि कहानी की कथा वस्तु कैसे हम बनाएंगे। कथानक को समझने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है, कहानी का विकास जो है कैसे करें, क्योंकि आपको दी गई रूपरेखा ही है आपके पास और कुछ शब्दों से बनाई गई रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखना है।
तो कहानी का विकास करना कौन सी बात पर? रूपरेखा के आधार पर। रूपरेखा को सिर्फ आधार बनाकर या तो मुख्य मुख्य बातें जो होती है उस मुख्य बातों को आधार बनाकर ध्यान दो कि उसकी कोई बात छूट न पाए, कोई भी बात छूट न जाए। एक भी रूपरेखा हमसे छूट जाएगी तो कहानी टुकटक बन जाएगी। कहानी के अंदर जो सरलता होती है वो नहीं रहेगी, कहानी का रसास्वाद मारा जाएगा। इसीलिए सबसे दूसरी बात ये जरूरी है कि कहानी का विकास करना है। विकास नहीं करेंगे तो 5 लाइनों में पूरी हो जाएगी कहानी। वैसे कहानी नहीं चलती, कहानी एक एक रूपरेखा के आधार पर एक परिच्छेद बनना चाहिए, परिच्छेद पैराग्राफ बनना चाहिए। कहानी का विकास रूपरेखा तथा मुख्य मुख्य बातों के आधार पर करो और ध्यान दो कि उसकी कोई बात छूट न पाए, कोई भी रूपरेखा छूट जानी नहीं चाहिए। रूपरेखा दी गई हो और आप अपने तरीके से कहानी बना दो, वैसी बात नहीं चलेगी। इनके अंदर सचोटता जरूरी है। रूपरेखा आधार के लिए ही दी जाती है, तो उनका ध्यान से मनन करो और रूपरेखा के आधार पर ही कोई कहानी तैयार करो, कोई भी बात छूट न जाए उनका ख्याल रखो। ये दूसरी बात। तीसरी बात देखते हैं कहानी के अंदर कौन सी बातें जरूरी है। देखते हैं तीसरी बात को, पात्रों के रूप स्वरूप का सजीव वर्णन करो। अब देखो कहानी का कथानक बनाते हैं तो पात्र भी रखने पड़ेंगे। पात्रों का रूप, पात्रों के रूप स्वरूप का सजीव वर्णन करो। कहानी मानव की भी होती है, ऐसी नहीं, जंगली प्राणियों की भी होती है। जंगली प्राणी और मानव की भी होती है, राजकीय व्यक्तियों की भी होती है। ढेर सारे लोगों की ढेर सारी घटनाओं को लेकर कहानी लिखी जाती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पात्रों के रूप स्वरूप का सजीव वर्णन करो। आपकी कहानी सुनकर लोग सामने वैसा चित्र देखने लगे, वैसे शब्द आपके होने चाहिए, मतलब उनके रूप स्वरूप का सजीव वर्णन होना चाहिए। तो ही कहानी देखने लायक होती है, सुनने लायक होती है, पढ़ने लायक होती है। इसीलिए पात्रों का सजीव वर्णन करना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो मानव हो या तो अन्य कोई प्राणी हो, पर पात्रों का सजीव वर्णन करो, उनके रूप के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में। चौथी बात है, यदि संभव हो तो पात्रों में, यदि संभव हो तो पात्रों में जहां तहां संवाद भी करा दो, संवाद भी करा दो। जो कहानी आप लिख रहे हैं उनके पात्र आपने निश्चित किए हैं, यदि संभव हो तो पात्रों में जहां तहां संवाद करा दो। संवाद मतलब बातचीत करा दो। पात्र आपस में बातचीत करते हो, वैसे आपका कहानी का लेखन कार्य होना चाहिए कि पात्रों के बीच में आपस में बातचीत होती है, संवाद भी आपके कहानी में आना चाहिए। जो पात्र आपने पसंद किए थे, जिस पात्रों के बारे में आप कहानी लिख रहे थे, उनकी बातचीतों को जहां तहां कहानी के अंदर रखो, तो ही कहानी आकर्षक बनेगी और देखने लायक बनेगी। ये चौथी बात हुई।
पांचवी बात देखते हैं, उपसंहार स्वाभाविक ढंग से करो। उसका अंत प्रभावशाली ढंग से बनाओ। उसका अंत प्रभावशाली ढंग से बनाओ। पांचवी बात कौन सी है देखो, कि जब आप कहानी का अंत लिख रहे हैं उपसंहार स्वाभाविक ढंग से, उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि आपका उपसंहार, आपकी कहानी का उपसंहार मिलता जुलता न हो। जो बात पूरी कहानी में कही गई है, उपसंहार मतलब पूरी कहानी का सार उनके अंदर आ जाना चाहिए। पूरी कहानी के बाद अंतिम के परिच्छेद के अंदर आ जानी चाहिए। स्वाभाविक ढंग से करो, उसका अंत प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली अंत मतलब पढ़ने वाले को पता ही चल जाता है, अंतिम परिच्छेद जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहानी का अंत ऐसा है, अब कहानी पूर्ण होने वाली है। ऐसा अंत उनका होना चाहिए। प्रभावशाली ढंग से ही अंत उनका बनाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले श्रोता हो या वाचक हो। कोई कहानी कहता है तो श्रोता सामने खड़े होंगे, कोई कहानी लिखकर किताब में रखता है तो पढ़ने वाले वाचक होंगे। और पढ़ने वाले को मन के अंदर एक नई प्रेरणा मिले, मन के अंदर इन प्रभावशाली भाषा का आकर्षण होगा, बार बार कहानी पढ़ने की इच्छा उनकी हो जाए। इसीलिए कहानी का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। छठी बात है देखो, कहानी की भाषा शैली, भाषा शैली कथात्मक हो, यानी जिस शैली में कहानी कहीं सुनी जाती है, कहानी कहीं सुनी जाती है, वैसी ही रखो। वह मुहावरेदार और सरल हो। और सरल हो। अब छठी बात कैसी है देखो, यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि कहानी की भाषा, सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी जब आप लिखते हैं या तो कहानी जब आप दूसरों के सामने पढ़ने के लिए रखते हैं तो उनकी भाषा शैली कथात्मक हो। कथा ही ऐसी हो कि कहानी सुनने वाले या तो पढ़ने वाले को अच्छी लगे, वैसे ही भाषा शैली उनकी होनी चाहिए। जिस शैली में कहानी कही या सुनी जाती है वैसी ही रखो। सामने वाले को देखकर भाषा शैली का प्रयोग करो, तो ही कहानी का रसा स्वाद कर पाएंगे और
मुहावरेदार हमारी भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार से उनके अंदर मुहावरे रखो। आपकी बात को दृढ़ करने के लिए या तो कहानी को, कथानक को मजबूती देने के लिए मुहावरे भी रखने चाहिए और सरल हो भाषा और पूरी कहानी सरल होनी चाहिए, ताकि दूसरे को पढ़ते समय या तो सुनते समय बहुत ही अच्छी लगे। ये बात बहुत जरूरी है। भाषा शैली हमारी कथात्मक होनी चाहिए। कथात्मक मतलब एक प्रकार की कथा हम सुनाते हैं, उस प्रकार से कहानी को पेश करना चाहिए, रखना चाहिए। और ऊपर से कहानी कहीं सुनी जाती है वैसी ही भाषा होनी चाहिए, मुहावरेदार और सरल भाषा होनी चाहिए। ये छठी बात हुई। आगे की बात देखो, सातवीं बात